Hello students, how are you? Hope you are doing good. I am your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 4, looking after my body. तो इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करके हम अपनी बॉडी को भी हेल्दी रख सकते हैं और डिजीज फ्री रह सकते हैं। फाइन। सो चैप्टर नंबर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। इन द लेसन इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कीपिंग आवर टीथ क्लीन, देन हम पढ़ेंगे कुछ गुड हैबिट्स। फाइन। नाउ कलर द गुड हैबिट। इनमें से जो भी गुड हैबिट है उसमें आपको कलर करना है। जैसे कि एक बच्चा पौधों को पानी दे रहा है और दूसरा बच्चा पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है उसके फूल तोड़कर, तो कौन सी अच्छी आदत है? पौधों का ध्यान रखना, उनको पानी देना। तो आप इस वाली पिक्चर में कलर फिल करेंगे। फाइन। We take care of our body to stay healthy and fit. We keep it clean to scare the germs away. Germs can cause many illness. हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं हेल्दी और फिट रहने के लिए, ठीक है। जब हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं तो जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी के पास नहीं आते हैं, हमारी बॉडी से डर जाते हैं, और जब जर्म्स हमारी बॉडी में नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी में बीमारियां भी नहीं होती है। फाइन। नाउ हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रख सकते हैं। वी फॉलो सम गुड हैबिट्स टू स्टे क्लीन। तो क्लीन रहने के लिए हम कुछ गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं। कौन सी हैं वो गुड हैबिट्स? ब्रश योर टीथ 2 times a day। हमें दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे। हमें रोज नहाना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड कीप इट क्लीन। टॉयलेट को यूज करने के बाद आपको उसको फ्लश करना है, उसको क्लीन रखना है। देन कॉम्ब योर हेयर। आपको अपने हेयर को भी कॉम्ब करना चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद आपको अपना माउथ रिंस करना चाहिए। कट योर नेल्स। अपने नेल्स को भी रेगुलरली आपको ट्रिम करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। नाउ कीपिंग आवर टीथ क्लीन। अब हम अपने टीथ को कैसे क्लीन रख सकते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू द बेड। तो हमें दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है। Strong and healthy teeth help us to chew food better. They also help us to speak clearly. Strong और healthy teeth से हम खाना अच्छे से चबा सकते हैं और हमारे teeth हमें clearly बोलने में भी help करते हैं, हमारी speech भी clear होती है। Fine. Now good habits. अब कुछ और good habits जो हमें follow करनी चाहिए। We should follow some good habits to remain healthy. The picture below shows some good habits. तो हम healthy रहने के लिए कुछ good habits follow करते हैं। यूज अ हैंडकरचीफ टू वाइप नोज। तो जब भी आपको अपनी नोज वाइप करनी है तो आपको एक हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए, ठीक है। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। छींकते वक्त या खांसते वक्त आपको अपने माउथ को कवर करना चाहिए। प्ले इन द पार्क सेफली। जब आप पार्क में खेलते हो तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। देन वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग। आपको खेलने के बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए। देन ईट फ्रूट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार आपको दूध ज़रूर पीना चाहिए। गो टू बेड अर्ली। आपको जल्दी सोने जाना चाहिए। देन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर सुबह आपको जल्दी उठना भी चाहिए। फाइन। Now check your progress. Tick the correct option. We should brush our teeth. हमें अपने टीथ दिन में कितनी बार ब्रश करने चाहिए? Once a day, दिन में 1 बार। Twice a day, दिन में 2 बार, या एनी टाइम यानी कि आप कभी भी ब्रश कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज twice a day. We should wash our hands. हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। कब? बिफोर ईटिंग यानी खाना खाने से पहले, आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के बाद, या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, यानी कि खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। वी शुड गो टू बेड डैश। हमें सोने कब जाना चाहिए? अर्ली, लेट या व्हेन टायर्ड। तो हमें जल्दी सो जाना चाहिए, तो वी शुड गो टू बेड अर्ली। वी वेयर डैश क्लोथ्स। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? डर्टी, क्लीन या टाइट। हमें हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। Now look at the pictures and complete the names of the thing we need to stay clean. Pictures को देखना है आपको और ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है जो कि हमें क्लीन रहने के लिए चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ एक टूथब्रश है,
देन है एक टूथपेस्ट, फिर है एक टाल, then soap and then water. Fine. Now, what do these children need? Match the two set of pictures. तो यहाँ इन बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको पिक्चर को मैच करना है. जैसे कि बच्चा नहा रहा है तो उसको सोप की ज़रूरत है, ये बच्चा ब्रश कर रहा है तो उसको टूथपेस्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही ये बच्चा नहा कर आया है तो उसको टाल की ज़रूरत है, और ये बच्चा स्नीज करने वाला है तो इसको एक हैंकरचीफ की ज़रूरत है. फाइन. Now look at the pictures below and write G for good and B for bad habits in the box. तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. जो गुड हैबिट्स हैं उनके लिए हमें G लिखना है, बैड हैबिट्स के लिए B लिखना है. जैसे कि हैंड वॉश करना एक गुड हैबिट है तो हमें G लिखना है. नेल्स ट्रिम करना भी गुड हैबिट है तो हम यहाँ G लिख देंगे. ऐसे ही बुक पढ़ना भी एक अच्छी आदत है तो हम G लिख देंगे. फिर फिंगर्स च्यू करना अच्छी हैबिट नहीं है तो हम यहाँ पर B लिख देंगे. सिमिलरली अपने हाथों को गंदा रखना भी बैड हैबिट है, हम B लिख देंगे. ऐसे ही थंब सक करना भी एक बैड हैबिट है, नोज पिक करना भी बैड हैबिट है, और हर समय टीवी देखना भी एक बैड हैबिट है. फाइन. सो क्लास, आई होप you understood this chapter and now we will meet in our next video. Thank you everyone.